मैंने शामी कबाब बनाए हैं। अच्छा, वो वीडियो तो मैं नहीं बना सकी। शामी कबाब के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन लिया है और आधा किलो मैंने लिया है बीफ। मैंने दोनों को मिला के बनाती हूँ, ज़रा अच्छे टेस्टी बनते हैं। इसमें मैंने गोल मिर्चे, तमाम के तमाम खड़े गरम मसाले, ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने, और तमाम गरम मसाले, लौंगे नहीं डाली है। डालें तो 2-4-10 डालें। मतलब अगर 1.5 किलो गोश्त के आप बना रहे हैं, और प्याज, अदरक, लहसुन, इन सबको अच्छा दाल अलग गलाइए और गोश्त अलग गलाइए। फिर इनको दोनों को मिक्स कर लें और किसी लकड़ी के चम्मच से घोट लें, बिल्कुल हलवा कर लें। मैं तो खैर वैसे भी प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। उसके बाद अच्छा, ये बना तो लिए आपने, लेकिन इसको सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कबाब बना के रखो तो आपस में चिपक जाते हैं, फिर उसको खोलने के लिए पहले निकाल के रखो। तो देखिए, मैं कबाब जब बनाती हूँ ना, तो मैं प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करती हूँ या किसी शीट का, उसके ऊपर मैं रख लेती हूँ। मैं पूरा तरीका बताऊंगी आपको। अभी मैंने बना करके, ये देखिए, ये मैंने बना लिए हैं। और देखिए, इसमें भर भर के जो है हरा मसाला डालें, हरा धनिया, पुदीना, मतलब बहुत अच्छे से आप देख भी रहे होंगे। इसमें मैंने बड़ा ठीक ठाक हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें महीन महीन चॉप करके, प्याज डालें और अदरक डालें। बहुत टेस्टी बनेंगे ये। और हरा मसाला जो है, हरा धनिया, पुदीना, ये अच्छे से डालें और इसको प्लास्टिक पे शॉपिंग बैग काट के बिछा लें और इसको 2-4 घंटे आप फ्रीज़र में रख दें। 2-4 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद फिर इसको आप जब वापस निकालेंगे, बर्फ़ बन जाएगी। इस तरह से कोई भी ऐसा गोल डब्बा ले लें और उसमें भी प्लास्टिक की पन्नी बिछाएं, एक लेयर रख दें, दूसरी बिछाएं, दूसरी लेयर रख दें। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सब करके। अभी मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, 2-4 घंटे बाद मैं इसको निकालूंगी, फिर आपको बताऊंगी। देखिए जी, ये मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं कबाब, और ये बर्फ़ बन चुके हैं और चिपके भी नहीं हैं इस तरह से। अब इसको सेव करने का तरीका मैं बताऊंगी। अच्छा, 1.5 किलो गोश्त में आप 3 पाव दाल या 1 किलो भी ले सकते हैं, बड़े ठीक ठाक बन जाएंगे। अच्छा, अदरक, लहसुन सब कुछ साबुत डालें, सब कुछ साबुत डालें। और चाहें तो इसे घर में भी पीस लें, बाहर से पिसवा लें, या घर में चॉपर है, सिलबट्टे पे पीस लें, चॉपर पे पीस लें। अब इसको मैं सेव करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको सेव करेंगे। और इधर मैं बना रही हूँ, ये मैंने अभी कल दाल पालक बनाया था, तो तबीयत ख़राब है आज, तो बिरयानी भी घर में रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा मैं क्या खाना बनाऊं। तो इसमें दाल पालक में मैंने बिरयानी डाल दी और 2 हरी मिर्च डाली हैं, और इसको मैं प्याज ज़ीरे का भगार दूंगी और ऊपर से डालूंगी पुदीना। बस ये वाला काम करूंगी मैं। तो मैं अभी आपको ये कबाब सेव करने का, चिपकेंगे नहीं है आपस में। बस मेन चीज़ ये है कि जब कबाब आपस में चिपक जाते हैं, अच्छा, आप इसको अंडे में भी डीप कर सकते हो, चावल के आटे में डीप करके फ्राई कर सकते हो। अच्छा, मैं डीप भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ नहीं पसंद। मैं सादा कबाब ऐसे खाना पसंद करती हूँ ना, बग़ैर अंडे के, बग़ैर किसी चीज़ के। कभी कभी मैं कर लेती हूँ, सूजी में भी आप इसको डीप कर सकते हो, मैदे में भी आप इसको डीप करके फ्राई कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे उसमें डीप कर सकते हो, अंडे में, सूजी में, मैदे में, चावल के आटे में। थोड़ा सा घोल बनाओ और सारे ही डीप करके रखना चाहो सब रख दो, और फिर निकालो और हल्के हल्के इसको फ्राई कर लो। चलिए, मैं इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ आपको। देखिए, मैंने ये 2 लेयर जो है रख दी हैं, एक सबसे नीचे, उसके बाद दूसरी, अब ये मैं तीसरी रखने जा रही हूँ। ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल एक एक अलग अलग रहेगा। और आप इसको जब जी चाहें निकालें और फ्राई करें। 2-4 घंटे इसको फ्रीज़र में आप रख दें, और एयर टाइट डब्बा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें फिर अंदर बर्फ़ नहीं जानी चाहिए। अब इसको इस तरह कर दें, फिर इसके ऊपर एक लेयर लगा लें। ये इस तरह से आप प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर, पॉलीथीन बिछाकर
एक के ऊपर एक आप लेयर लगाते जाइए। और इधर देखिए ये मैं शोला टाइप बना रही हूँ। बिरयानी और दाल पालक तो मैंने बनाया था, बिरयानी जो है वो कहीं से आई थी, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। खाना सेफ होना चाहिए, फिकना नहीं चाहिए, खाने में आना चाहिए। चले बने रहिए मेरे साथ, मिलते रहेंगे। देखिए जी, ये शोला तैयार है। वैसे तो ये बनता है कोरमे में, लेकिन हमारे पास कोरमा नहीं था और इसको शोला यूँ कहते हैं क्योंकि ये बड़ा चटकदार, बड़ा चटपटा बनता है जब कोरमे में बनता है। और दिल्ली वाले तो वैसे ही नमक मिर्च थोड़ा तेज़ खाते हैं, तो ये हमने बनाया है बिरयानी में। इसके साथ सिरके वाली प्याज और शामी कबाब, ये भी मैंने फ्राई किए हैं। चले जी, आप भी आ जाइए, आप भी खाइए, नहीं तो बना कर खाइए, घर में बना करके खाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। बिरयानी बची हो उसमें दाल पालक डाल दें और पुदीना ज़रूर डालें और ऊपर से तड़का टाइट लगाएं, प्याज का, ज़ीरे का। तड़का जितना अच्छा होगा दाल में, चावल में, खिचड़ी में, उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। चलें मैं भी खाना खा लूँ। हाँ, और ये गरम मसाला है और कुटी हुई दखनी मिर्च है। अगर कोई, मैं तो मिर्च मसाले कम खाती हूँ, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा मिर्च मसाला खाना है तो गरम मसाला और दखनी मिर्च का इस्तेमाल करूँ। मेरी अम्मी भी ज़रा चटपटा खाती थी, अब तो मुँह की वजह से नहीं खाती हैं, तो बस जब उनकी याद आती है तो मैं ये गरम मसाले दिखा देती हूँ, और किसी का नाम नहीं लूँगी मैं। चलें जी, वीडियो का एंड करते हैं। आज भी इतवार था, लड़कियां आज भी नहीं आई। फरीना के हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, रुबाब के ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, और हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है। हमें भी नज़ला खांसी, एक तो कराची का मौसम बड़ा ख़तरनाक है, यहाँ दिन में गर्मी रहती है और रात को ठंड हो जाती है। और बुखार हो रहा था, यूट्यूब पे एक बात सुनी कि घुटनों से लेके पैरों तक जो है पाँव धो लो बुखार उतर जाएगा। उल्टा बुखार चढ़ गया, इतना बुरा हाल हुआ इतना बुरा हाल हुआ कि बस मैं क्या बताऊं। तो ये ज़रूरी नहीं है जो दूसरों को चीज़ सूट करती हो वो आपको भी करे। सबके मिजाज अलग अलग होते हैं, सबका तकलीफ़ों का इलाज जिस तरह से, हर गोली किसी को पैनाडोल लगती है, किसी को पोस्टन लगती है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लग रहा है वो सबको लगे। तो इन चीज़ों को भी बड़े सोच समझ के करना चाहिए। बुखार हो रहा था, मैंने धो लिए पाँव, ऐसी तैसी हो गई, और तेज़ बुखार हो गया और हड्डी बोटी सब बराबर हो गई खांसी अलग हो गई ज़्यादा। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए। वैसे तो इंसान को पूरी उम्र लग जाती है समझते समझते, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। आज सुबह से ही मुझे अली की बहुत याद आ रही है। आज जब मैं उठी हूँ सो के, मेरी तबीयत ऐसी ही थी, बहुत उनकी याद आई, बहुत ज़्यादा। दवाइयाँ तो होती हैं मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं नज़ला बुखार खांसी की होती हैं। बस आधी रात से तबीयत ख़राब हो गई, तो सुबह सुबह उठ के मुझे उनकी याद आ गई कि वो होते तो दवाई वाई लेकर ला के देते। अच्छा दोस्त था, अच्छा हमसफ़र था, अच्छा साथी था। और भी बहुत कुछ याद आया। एक बात और आपसे करना चाहूँगी, मेरी ज़िंदगी में जो होता है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मतलब जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ, मतलब कोई बनी बनाई बात नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, हकीकत है। जो होता है, जो हुआ है, वही बातें आपसे शेयर करती हूँ। कभी कभी इंसान को पूरी उम्र लग जाती है और वो कुछ नहीं समझ पाता है। जैसे मुझे अपने रिश्तों को समझने में पूरी उम्र लग गई और मैं कुछ नहीं समझ पाई। अभी 6 7 8 महीने पहले की बात है, मेरी किसी से कोई मीटिंग हुई, मतलब कोई मीटिंग हुई, तो उनसे कुछ बात हुई मेरी। वो बड़ी सी गाड़ी में आए, 2 गार्ड लेकर आए। मतलब आपको उम्र लग जाती है फिर भी आप नहीं समझ पाते हो। लेकिन अभी इन 7 8 महीनों से मैंने, मेरा सोचने का नज़रिया बदल दिया। उस एक मीटिंग ने मेरी सोच ही बदल दी।
कि इंसान इतना दिखावा कर सकता है। खैर मेरे साथ भी बहुत सारा दिखावा हुआ है। उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मतलब कारोबारी बातें हो रही थी। तो वो मुझे फ़ोन करते रहे और मैंने कहा ठीक है बैठ जाते हैं, आप ये मसले हल करो, छोटी सी बात करूँगी। तो मतलब जब इंसान जैसा होता है ना वो वैसी बात करता है। मतलब जैसे आप होगे, अगर आप गरीब हो तो आप गरीबी वाली बातें करोगे, आप अमीर हो तो अमीरी वाली बातें करोगे, आप अच्छे दिल के मालिक हो, आप जैसे हो आप वैसी बात करोगे। जैसी मैं हूँ वैसी बात करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में बड़े अप एंड डाउन आए हैं। तो मुझे उनकी बातों से कुछ लगा जैसे ये आदमी जो है ना कहता कुछ है, दिखाता कुछ है, बताता कुछ है। तो मैंने कहा बात जैसे बात का वजन होता है। तो मैं बात कर रही किसी से, मैंने कहा वो शख्स ऐसी ऐसी बातें कर रहा था और बात की तो मतलब उसकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई वजन नहीं है। क्योंकि जो दम वाला होगा वो दम वाली बात करेगा। मैंने कहा इतनी बड़ी गाड़ी और गार्ड और लेकिन बातें जो है वो बिल्कुल कौड़ियों की। तो कहने लगे गाड़ियां भी किराए पे मिलती हैं और गार्ड भी किराए पे मिलते हैं और वीगो वगैरह तो अब गार्ड के साथ ही मिलती है। मैंने कहा है ये क्या बात कर रहे हैं आप? बोलने लगे बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर मुझे एक फौरन से एक बात जहन में आई कि मैं अपने दोस्त के बेटे की शादी में गई थी तो 4 गार्ड दूल्हा के साथ चल रहे थे, 2 आगे 2 पीछे, बल्कि ज्यादा ही थे। मैंने कहा आप ठीक बात कह रहे हैं। तो इंसान दिखाता कुछ है, दिखता कुछ है, बताता कुछ है और होता कुछ है। ये दुनिया का दस्तूर बन गया है। मतलब ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। अच्छा उसके बाद से मेरी सोच का भी नजरिया बदल गया। इस बात को 7-8 महीने हो गए। मतलब अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई है। मुझसे बहुत लोग मिलने के आते थे और आते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ गई। अच्छा लोग कहते हैं अच्छा कहाँ रहती हैं, अच्छा 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 अच्छा, हमारी वाइट कलर की गाड़ी है, हमारी ब्लैक कलर की गाड़ी है। मतलब आप इधर से देखो, मतलब आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हो जी हमारे पास वाइट गाड़ी है या हमारे पास वीगो है या हमारे पास गार्ड है। तो दिखने में कुछ और होता है आदमी और दिखा वो बिल्कुल वही बात के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जिनके पास फालतू टाइम होता है ना वो इसी तरह के चक्रों में लगे रहते हैं कि हमें देखो और बड़ी बड़ी बातें। फिर मैं कहूँगी बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो मेरी जिंदगी में इस तरह के लोग बहुत ज्यादा आ गए थे कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो उस शख्स ने, वो मेरे भाई बने हुए, उस शख्स ने जिस दिन से मुझे ये बात दिमाग में डाली ना कि वीगो के साथ गार्ड भी मिलते हैं अब, तो अब वीगो वाला भी मुझे इम्प्रेस नहीं करता है। देखिए मतलब सब कुछ तो दिखावा हो गया है इस दुनिया में। सभी कुछ दिखावा हो गया है। अपने बहन भाई दिखावे के, माँ बेटी का रिश्ता दिखावे का, बाहर से जो बिजनेस आपके साथ करना चाहते हैं वो भी सब दिखावे के। तो दिखावे की दुनिया रह गई है। बस दिखावा ही दिखावा है। दिल में क्या है, जबान पे क्या है, ये भी दिखावा है। लेकिन क्या कह सकते हैं। तो आज सारा दिन से ऐसी ही बातें याद आ रही हैं। अली की बहुत याद आ रही है। चले जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज हमने शामी कबाब संभालने का तरीका बताया है आप लोगों को और शोले की रेसिपी भी बताई है। लेकिन शोला कौरमे में ज़्यादा अच्छा बनता है। बिरयानी अगर चटपटी हो लेकिन कौरमे में जो मसाले पड़ते हैं वो बिरयानी में नहीं होते हैं। तो कौरमा जो है, कौरमे का शोला अच्छा बनता है। चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए दिन के साथ, नए आगाज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और अब अपनी दुआओं में ये चीज़ भी शामिल कर लें, अल्लाह पाक दिखावे के रिश्ते से और दिखावे के दोस्तों से भी बचा के रखे। दिखावे के रिश्ते और दिखावे के दोस्त, इनसे भी अल्लाह ताला महफूज रखे। क्योंकि दिखावे दिखावे में सब कुछ ही दिख जाता है, इंसान को तकलीफ होती है बाद में।